जो अभ्यर्थी आते हैं बीपीएससी के, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है और ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हमने महागठबंधन को दोनों जगह पराजित किया। हमारा एक नेता भी चैन से नहीं बैठता। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा, कुरहनी और गोपालगंज जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी और बिहार उस जश्न में है कि हमने महागठबंधन को दोनों जगह पराजित किया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा है और इस दौरे में बहुत उत्साह है। लोकसभा में भी हम लोग बिहार की 40 की 40 सीटों पर मेहनत कर रहे हैं और सब जगह विजय पताका फहराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह हम कुरहनी और गोपालगंज जीते, उसी तरह लोकसभा में भी पिछले बार हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर 39 सीट जीते थे और इस बार एक सीट जो बच गई थी वो भी जीतेंगे। 40 की 40 सीटों पर हमने मेहनत शुरू कर दी है और जीतेंगे। आप मेहनत कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी मेहनत कर रहे हैं, यात्रा पर निकल रहे हैं 5 तारीख से पूरे बिहार का नाम टटोलने। वो तो सरकारी यात्रा है। राहुल जी निकले हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा पे। वो यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। हम लोग तो सुबह से शाम, अब बीजेपी ऑफिस आ जाएं, हमारा एक नेता भी चैन से नहीं बैठता। हम लोग तो रोज़ यात्रा पे निकल जाते हैं। अभी मोतिहारी जा रहे हैं, अब उसको भी हम बताएं मेरी मोतिहारी की यात्रा है। तो हम लोग तो, हमारा वर्कर चुनाव के वक्त में नहीं जगता है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है और हमारे कार्यकर्ता बूथ से, यानी पन्ना प्रमुख से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बराबर मेहनत करते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की यात्रा है, तो पहले भी शराबबंदी के विषय को लेकर कई जगह यात्रा उनकी हुई थी, वो सरकारी यात्रा थी। अभी भी शायद सरकार की तरफ से ही वो जा रहे हैं, जिसमें सामने जीविका दीदी बैठी होंगी, मंच पर मंत्री लोग बैठे होंगे और उसमें वो शराबबंदी और अन्य विषय पर बोलेंगे। तो सरकार में है तो वो तो जाना ही चाहिए सब जगह उनको। लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, कह रहे हैं ऑन द स्पॉट। देखिए, पिछले 35 आप देख लीजिए, लालू जी और नीतीश जी मिल के, सरकार तो उन्हीं की है, हम लोग तो सहयोगी दल थे। उसमें जो मुख्यमंत्री होता है उसी के नाम से सरकार जानी जाती है। तो पहले लालू जी राबड़ी जी की सरकार, फिर नीतीश कुमार जी की सरकार। तो जो समस्या का हल हुआ उसका क्रेडिट तो लेती है वो सरकार, दोनों मिलकर। लेकिन जो समस्या बची हुई है उसका जिम्मा कौन लेगा? उसका निराकरण हम जरूर करेंगे जब 2025 में हम लोग सरकार में आएंगे। एक एग्ज़ाम करवा नहीं रहे हैं, एक इंटरव्यू ले नहीं रहे हैं, पुराने नियुक्ति पत्र को बांटे जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी आते हैं बीपीएससी के, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है और ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। समझ से परे है। ये कब एग्ज़ाम हुआ, कब कंडक्ट हुआ, किस वक्त हुआ, किसने मेहनत की, कि कौन। अब तो आरटीआई आप डाल दीजिए तो पता लग जाएगा कि कब ये शुरू हुआ प्रक्रिया।